हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कृपया लाइक भी कर दें। तो चलिए आज फिर से लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो 296, ठीक है, 296वां क्वेश्चन बोलता है कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वीडियो में भी जब हम 295 क्वेश्चन नंबर 295 में बताए थे तो उसमें हम बताए थे कि प्रकाशिक पथ जो होता है वो होता है पथ की लंबाई गुना अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक यहाँ कितना है n, और जो है कितना है ये पथ की लंबाई t। तो n गुना t जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो निर्वात में पथ की लंबाई के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या नहीं बदलती है या शून्य हो जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब नली की लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक है, तो नली की लंबाई बढ़ने से आवर्धन क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, नली की लंबाई बढ़ाने से यौगिक सूक्ष्मदर्शी में नली की अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट बोला गया कि प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है। तो प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितना होता है? h इंटू न्यू या फिर sc बाय लेमडा। तो आपको देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन है, h न्यू है या sc बाय लेमडा है। तो यहाँ कौन सा है? h न्यू। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बाबू कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है। ठीक है, तो पतली झिल्ली किस कारण से रंगीन दिखता है? तो उसका मेन कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे? हाँ, व्यतिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। परिमित दूरी का मतलब हुआ कि निश्चित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो किस आकार का होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि किसी बिंदुवत स्रोत से निश्चित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो गोलाकार होता है, यानी गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। तो पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, फिर से सुनो। पहला हमने क्या बोला कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई कितना है? टी का समतुल्यांक निर्वात में उसका कितना होगा? अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, तो एन गुना टी। फिर हमने क्या बोला कि अगर यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई अगर हम बढ़ाते हैं तो वैसे केस में उसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बोला गया कि प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितना होता है? एच न्यू या एस सी बाय लेमडा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आपका है? एच न्यू। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट बोला गया पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण। रंगीन यानी रंग का कारण या रंगीन दिखने का कारण क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट बोले हैं कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? गोलाकार। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे बोला गया कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है। तो इसका मेन रंग का कारण क्या होता है? व्यतिकरण। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो उनका नाम क्या था? न्यूटन। क्योंकि ध्यान रखना कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो है वो किसके प्रतिपादक थे? कौन थे? तो न्यूटन ने। नेक्स्ट बोला गया कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी जाती है। तो द्वितीयक तरंगिका किसके द्वारा दिया गया, यानी अवधारणा जो है किसके द्वारा? तो हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे? अवधारणा दी थी। किसने दी थी? तो हाइगेंस ने। नेक्स्ट क्या बोले कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। तो हाइगेंस ने क्या बतलाया कि प्रकाश जो होती है वो आपका यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। नेक्स्ट बोला गया कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई को किससे सूचित करते हैं? बीटा से। तो बीटा का मान डी लेमडा भागा छोटी डी होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो अब देखो, तरंगदैर्घ्य को दुगना किया यानी लेमडा के जगह कितना रखेंगे? 2 लेमडा। तो बी डैश का मान क्या होगा? डी इंटू 2 लेमडा भागा डी। 2 को बाहर करो, डी लेमडा इंटू डी। पहले कितना था? इतना, इसको बीटा। तो इतना से कितना गुना बढ़ गया? 2 गुना। तो कौन सा होगा?
तो बी नंबर। फिर से देख लीजिए, सबसे पहला चीज हमने क्या बोला कि प्रकाश की कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो प्रतिपादक कौन थे प्रकाश के कणिका सिद्धांत के? तो न्यूटन। नेक्स्ट क्या बोले कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी जाती है, तो किसके द्वारा दी जाती है? तो हाइगेंस ने दी थी। नेक्स्ट बोला गया कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है तो क्या होता है? तो अनुदैर्ध्य तथा यांत्रिक तरंग। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई को किससे? बीटा से। तो बीटा का जो मान होता है डी लैम्डा भागा डी। अब क्या बोला गया कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो लैम्डा के जगह 2 लैम्डा रखेंगे तो ये पूरा दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब अगला अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर क्या होता है? तो डी लैम्डा भागा छोटी डी। लैम्डा कहाँ है? ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि बीटा यानी फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा का समानुपाती यानी तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी तरंगदैर्घ्य का जो होता है वो क्या होता है? अनुकर्मानुपाती या समानुपाती, दोनों का मतलब एक ही होते हैं। तो यहां से अगर बात करें तो क्या होंगे? तरंगदैर्घ्य के अनुकर्मानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संपोषी। संपोषी व्यतिकरण का मतलब होता है रचनात्मक व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण की बात करें या रचनात्मक व्यतिकरण, दोनों एक ही चीज है। तो संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होता है वो λ/2 का समगुणज होता है। अब पथांतर को किससे सूचित करते हैं? डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा? λ/2 का समगुणज। सम के लिए कितना गुना करते हैं? 2n गुना λ/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? n लैम्डा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ए नंबर। जबकि विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो λ/2 का विषम गुणज होता है, और विषम गुणज के लिए हम लोग कितना करते हैं? 2n+1 या 2n-1। तो इतना गुना λ/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है तो कितना होगा? λ/2 का विषम गुणज यानी 2n+1 इंटू λ/2 या 2n-1 इंटू λ/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होता है। रचनात्मक का मतलब क्या होता है? संपोषी। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है फाई का मान वो होता है नो पाई का समगुणज यानी 2n इंटू पाई। तो देखो, अगर n का मान 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो अगर 1 रखेंगे तो 2 पाई, तो 2 पाई तो कहीं है नहीं। ठीक है, 2 पाई तो कहीं है नहीं, यहाँ पाई होगा। ठीक है ना, तो 2 पाई तो है नहीं, तो जब भी होगा 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 0। क्योंकि ये 0 1 2 इस सब में से कुछ रख सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या। तो जब 0 रखेंगे तो 0 गुना पाई क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। फिर से सुन लो हमने क्या बोला, हमारी बात ध्यान से, कि दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है तो क्या होती है? तो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती या तरंगदैर्घ्य के अनुकर्मानुपाती बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोले कि संपोषी यानी रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है तो λ/2 का पूर्ण गुणज यानी n इंटू लैम्डा। नेक्स्ट बोले हैं कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है? तो λ/2 का विषम गुणज यानी 2n+1 इंटू λ/2। नेक्स्ट बोले हैं रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होता है तो कलांतर दो तरंगों के बीच कितना होगा? 0। अगर यही रहता 2 पाई तो 2 पाई भी होता, अगर 4 पाई तो 4 पाई भी होता। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।